हेलो दोस्तों, मैं बिहारन। जी हाँ, मुझे मालूम है आप सभी में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ही सही हम एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि आज से आपके और मेरे रिश्ते के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। और आप मुझे सुन रहे हैं बिहार वाइब्स के पॉडकास्ट पे। मेरे एपिसोड का नाम है सफ़र। सफर विद बिहारन। नया साल, हाँ जी, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नया साल सुनते ही हमारे जहन में सब कुछ नया नया सा होने लगता है ना। कितना अच्छा लगता है कि चलो अब कुछ नया होने वाला है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर नए साल को मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई। मैंने फटाफट गूगल किया। गूगल बाबा ने भी फटाफट जवाब दे दिया कि अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख पे इसको मनाने की परंपरा रही थी। कहीं 25 दिसंबर, कहीं 25 मार्च। हमारे भारत में भी तो नव वर्ष की शुरुआत होलिका दहन के बाद हुआ करती है। जहाँ तक बात 1 जनवरी की है तो इसकी शुरुआत रोम से हुई। रोम के राजा ने रोमन कैलेंडर का इजाद किया। उसके बाद 1 जनवरी को ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया। धीरे धीरे सारे देशों ने इस परंपरा को अपनाया और हमारे भारत ने भी अपनाया। अब मेरे जहन में फिर एक बात आई कि इतने सालों से इस परंपरा को हम निभा रहे हैं, कितने बदलाव आए हैं। तो जैसे लाइफ स्टाइल में बदलाव आए हैं, हर चीज़ में बदलाव आती है। बदलाव तो एक नेचुरल चीज़ है। तो नव वर्ष को मनाने के तरीके में भी बहुत बदलाव आई है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अपने बचपन की यादों को थोड़ा टटोला तो जब से मैंने होश संभाला है, मुझे नव वर्ष को लेकर के एक बात सबसे पहले याद आती है कि 1 दिन 2 दिन पहले से ही हमें हिदायत मिलनी शुरू हो जाती थी कि भाई 1 जनवरी को तो हर हाल में नहाना है क्योंकि हमारे बिहार में इस समय ठंड बहुत होती है ना, तो लोग नहाना स्किप करते हैं। तो बड़े लोग कहते थे कि अगर साल के शुरुआत दिन में नहीं नहाया तो पूरे साल गंदे रहोगे। तो भाई यह एक खौफ था कि साल भर गंदे रहेंगे क्या। तो चलो, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, नहाना तो ज़रूरी है। तो एक मन में और एक बात आती थी, बहुत हंसी आएगी आपको सुनकर, कि नहा तो लूँगी ही पर इस दिन पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि अगर पढ़ाई किया तो सारे साल पढ़ना ही पड़ेगा चलो, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। लेकिन साल की शुरुआत बस वैसे ही होती थी। सुबह जागने के बाद सबसे पहले स्नान करना, फिर थोड़ा पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, और घर में अच्छे अच्छे लजीज पकवान खा के दिन की शुरुआत। हाँ, अब बात करते हैं नए साल के पुराने दौर की। ग्रीटिंग कार्ड्स, इनका एक अलग ही क्रेज़ था। एक ज़माने में जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता था, बाज़ार ग्रीटिंग कार्ड के सजावट से सज जाते थे। लोग 1 महीने पहले से ही ग्रीटिंग कार्ड की ख़रीदारी करना शुरू कर देते थे और पोस्ट ऑफिस जाकर अपने अपने प्रियजनों के पास भेजना शुरू कर देते थे। और हम लोग एक ट्रिक भी अपनाते थे कि अगर किसी शहर में पोस्ट करने के लिए अगर हमें 2 रुपये का टिकट लग रहा है तो हम 1 ही रुपये का टिकट लगाते थे, ताकि जो पोस्टमैन भैया हैं पैसे लेने के एवज़ में कार्ड ज़रूर पहुंचा दे। कार्ड का भी अपना अलग मज़ा था। एक से एक उसमें शायरी लिखो, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखो, छोटा सा लेटर डालो। फिर आया टीवी पे आने वाले अवार्ड फंक्शंस के दिन। हम उन प्रोग्राम्स को देखने के लिए कितने बेताब हुआ करते थे। घर में टीवी भी तो एक ही हुआ करता था, वह भी कॉमन स्पेस पे। परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे बैठकर टीवी का लुत्फ़ उठाना, साथ में कुछ खाना पीना, हंसी ठिठोली।
मतलब मानो घर का माहौल इतना खूबसूरत। आप ही बताओ ना, नव वर्ष की शुरुआत इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकती है जब आपके प्रियजन, आपके घर के सदस्य इकट्ठे बैठे हों, नए साल का इंतज़ार कर रहे हों, और जैसे ही टीवी पे उल्टी गिनती शुरू होती ना, 10, 9, 8, मानो दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती थी। और 12 बजते ही खुशनुमा माहौल, मोहल्ले से पटाखे छूटने की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें, घर में एक दूसरे को गले लगाना, प्यार देना, प्यार पाना, मिठाइयाँ खाना, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर नव वर्ष की शुरुआत मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता। अवार्ड फंक्शन के साथ साथ फिर दौर आया छोटा सा, प्यारा सा, मोटा सा, थोड़ा सा भारी भरकम सा मोबाइल फ़ोन का। जी हाँ, इसने जब अपनी मौजूदगी दर्ज की तो एक अलग ही क्रांतिकारी दौर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि सिक्के का दो पहलू होता है, एक पहलू अच्छा, दूसरा पहलू बुरा भी हो सकता है। तो मोबाइल फ़ोन के साथ छोटा सा एक बुरा पहलू भी रहा। जो नववर्ष का इंतज़ार हम सारे परिवार एक साथ मिलकर करते थे, इस मोबाइल ने हमें अपने अपने बेडरूम में कैद कर दिया। टीवी भी धीरे धीरे सबके बेडरूम की दीवार में टंगने लगे। लेकिन इसका भी एक अलग मज़ा, एसएमएस का दौर आया। एक दूसरे को हम लेटर के बजाय, कार्ड्स के बजाय एसएमएस सेंड करने लगे। एसएमएस पैक्स भरवा के पहले से तैयार रहते थे कि भाई जैसे ही 12 बजने वाला रहेगा, मेरा मैसेज सबसे पहले मेरे ख़ास लोगों के पास पहुंचना चाहिए। इसका भी अलग मज़ा है। फिर मोबाइल ने अपना रूप बदला, छोटा सा मोटा सा बटन वाला फ़ोन स्मार्टफोन बदल गया। और फिर आया व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल, ईमेल, इन सबों ने सेलिब्रेशन का जगह ले लिया। वीडियो कॉल्स इसको तो कैसे भूल सकते। और इसके साथ साथ बहुत सारे आयोजन होने लगे आसपास मोहल्ले में, क्लब में, कैफ़ेज़ में। मतलब नववर्ष मनाने के लिए अब अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि दौर कोई भी हो, नया साल का उल्लास, प्यार सब वही है, आशाएं वही हैं, इच्छाएं वही हैं। नए साल को लेकर जो मेरे अनुभव थे, मैंने जो आपके सामने साझा किया, उससे आपको भी एहसास हो रहा होगा ना कि कितने बदलाव आए हैं सेलिब्रेशन के तौर तरीके में। और बदलाव तो आने भी चाहिए, बदलाव आते भी हैं। जैसे पिछले 2 साल जो हमने बिताए हैं, वो बदलाव बहुत बुरे थे। उम्मीद है 2022 को हम बहुत अच्छे से विदाई दें और 2023 हमारे लिए बहुत शुभ हो। हम सभी के लिए शुभकामनाएं। नए साल के आगमन बहुत ही खुशनुमा तरीके से होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आप क्या बदलाव चाहते हैं, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं नए साल को। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। लेकिन जाते जाते मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं नववर्ष पे, मैं इसको सुनाना चाहती हूँ। जो बीत गया, हाँ चाहे बुरा हो अच्छा हो, जो बीत गया, हाँ चाहे बुरा हो अच्छा हो, उसका एहसास हो। नए साल के आगमन में नई उमंग, नए अरमान, नए अध्याय का आगाज़ हो। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूँगी बिहार वाइब्स के पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए बाय, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।